जब गूगल क्रोम के अंदर आपने लॉगिन किया हुआ है, इन 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल के बहुत सारे ऐप्स हैं। ये जो ऐप्स हैं ये नॉर्मल है। अब हम इन ऐप्स के साथ एआई को अटैच करेंगे और अपना काम करवाएंगे। यहाँ पर जनरेट स्लाइड्स आ गया और यहाँ पर हम अपना मटेरियल जिसकी स्लाइड्स आप बनाना चाहते हैं वो पेस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली स्लाइड्स जनरेट होंगी। ग्रामरली एक ऐसा टूल है, जब भी आप कोई चीज लिखेंगे तो ग्रामरली सजेस्ट करेगा, उसके अंदर इंग्लिश की ग्रामर्स आपके कंटेंट को हाईली इंप्रेसिव बना देगा। देखिए, ये हमारी एआई द्वारा क्विज तैयार हो गई है। जो हमने वेबसाइट का लिंक दिया था उस वेबसाइट से सारे के सारे क्विज के क्वेश्चन यहां आ गए हैं, साथ में आंसर्स भी दे दिए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई फॉर टीचर्स। मान लीजिए आपके पास 2 से 3 मिनट है, आपको स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है और प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप उस 3 मिनट में 10 से 15 स्लाइड्स कैसे बना पाएंगे? इसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम आसानी से करना चाहिए। और हमारे पास आज हम कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे जो टीचर्स के लिए स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम आसान बनाते हैं। आपके पास ये गूगल क्रोम में आपका एक नया विंडो खुला हुआ है। गूगल क्रोम के अंदर लॉगिन किया हुआ है हम लोगों ने। आप भी अपने डेस्कटॉप, पीसी या लैपटॉप पे गूगल क्रोम के अंदर लॉगिन करके रखते हैं अक्सर, और आपकी ईमेल आईडी भी गूगल पे ही है, जीमेल की ईमेल आईडी है। आप जब गूगल क्रोम के अंदर आपने लॉगिन किया हुआ है, इन 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल के बहुत सारे ऐप्स हैं। ये जो ऐप्स हैं ये नॉर्मल है। अब हम इन ऐप्स के साथ एआई को अटैच करेंगे और अपना काम करवाएंगे। हम जहां पे यहाँ लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे हमारे पास आती है गूगल स्लाइड्स। हम गूगल स्लाइड्स को ओपन करते हैं और हमें एआई की मदद से स्लाइड्स बनवानी है। हम करेंगे क्या? गूगल स्लाइड्स ओपन करने के बाद हम करेंगे ये कि हमारे पास दूसरी वेबसाइट है slides.ai.io और इसको हम इंस्टॉल करेंगे गूगल स्लाइड्स के अंदर। यहां से इंस्टॉल स्लाइड्स एआई फॉर गूगल स्लाइड्स, इस पे क्लिक करने के बाद गूगल स्लाइड्स के अंदर एक एड ऑन इंस्टॉल हो जाएगा जिसे हम एक्सटेंशन बोल सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक एड ऑन, एक नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर। और ये है हमारे पास टूल्स और ये है हमारे पास एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास है slides.ai.io, क्रिएट स्लाइड्स विद एआई, जनरेट स्लाइड्स। एआई की स्लाइड्स हमें जनरेट करनी है। हम क्या करेंगे, यहां पर जनरेट स्लाइड्स आ गया और यहां पर हम अपना मटेरियल जिसकी स्लाइड्स आप बनाना चाहते हैं वो पेस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली स्लाइड्स जनरेट होंगी पिक्चर्स के साथ। अब हम करते ये हैं, फॉर एग्जांपल हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे स्लाइड बनानी है। हम यहां पर लिखेंगे एनईपी और सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन .gov.in की वेबसाइट है, जहां से हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। ये हमारे पास पीडीएफ डाउनलोड होगी, इसमें ये कंटेंट दिए हुए हैं। अब आपको जो भी टॉपिक पे स्लाइड बनानी है वो आप कंटेंट देखेंगे कि आपने किस पे बनानी है। मोटिवेटेड, एनर्जाइज एंड कैपेबल फैकल्टी, ठीक है। अब ये पेज नंबर है हमारे पास 40। हम पेज नंबर 40 पे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पेज नंबर 40, जहां पर आपको अपना टॉपिक जिसके ऊपर स्लाइड बनानी है वो मिलेगा। ये आ गया मोटिवेटेड, एनर्जाइज एंड कैपेबल फैकल्टी। हम इस टॉपिक को कॉपी करते हैं। हमने ये कॉपी किया और हम इसको पेस्ट करेंगे हमारे यहां पर, जहां पर इसने पूछा है 500 कैरेक्टर्स तक की स्लाइड्स के लिए आप टॉपिक यहां कीजिए। नंबर ऑफ स्लाइड्स जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया उसकी 4 नंबर ऑटोमेटिकली बता दिया। प्रेजेंटेशन टाइप जनरल, कॉन्फ्रेंस, एजुकेशनल, सेल्स, तो आप एजुकेशनल पे क्लिक कीजिए क्योंकि ये फोटो और उसी के अकॉर्डिंगली इसको सेट करेगा। ये आ गया हमारे पास क्रिएट स्लाइड्स। क्रिएट स्लाइड्स पे क्लिक करते हमारे पास स्लाइड्स फोटो के साथ यहाँ तैयार होगी। जब तक ये तैयार हो रही है, यहाँ लिखा आ रहा है ऑलमोस्ट देयर, तो हम एक और एआई टूल की मदद लेंगे। आपको बताएंगे कि हमारे पास सेकंड एआई टूल क्या है। हमारे पास सेकंड एआई टूल है ग्रामरली। ग्रामरली एक ऐसा टूल है, एंड्रॉइड फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप, पीसी या डेस्कटॉप में भी इंस्टॉल करके रखें और क्रोम में भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी आप कोई चीज लिखेंगे तो ग्रामरली सजेस्ट करेगा, उसके अंदर इंग्लिश की ग्रामर्स और बहुत सारी ऐसी सजेशंस जो आपको आपके कंटेंट को बहुत
हाईली इंप्रेसिव बना देगा और वो भी एरर फ्री, ग्रामेटिकल एरर फ्री होगा। ये फ्री वर्जन्स जो है वो ऐड टू क्रोम के अंदर एक्सटेंशन करेंगे तो क्रोम में अगर कुछ लिखेंगे तो भी सजेशंस मिलेंगी। विंडोज में अगर आप इंस्टॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे है ग्रामरली फॉर क्रोम, क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रामरली फॉर विंडोज एंड ग्रामरली फॉर आईफोन एंड ग्रामरली फॉर एंड्रॉइड। एंड्रॉइड की ऐप है मोबाइल में, व्हाट्सएप पे अगर आप कुछ लिखेंगे, आपने एक लाइन लिखी तो ग्रामरली सजेस्ट करेगा। ग्रामरली कीबोर्ड आपको ऑन करना है तो आप जो भी लिखेंगे ना तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, और आप व्हाट्सएप पे भी लिख के कोई मैसेज भेजेंगे तो भी उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, ग्रामरली सजेस्ट करेगा। इसका प्रो वर्जन भी आता है मगर वो बहुत ज्यादा उनको चाहिए जो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा कंटेंट राइटिंग करते हैं, मगर फ्री वर्जन से आपका काम चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस ग्रामरली के बाद, यहां पर देखिए पहला पेज वेलकम का होता है, ये स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग फैकल्टी मोटिवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ फैकल्टी एंगेजमेंट, 3 बुलेट पॉइंट अपने आप बनाए और फोटो लगा दी है। थर्ड, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर फैकल्टी, यहां पे भी एक फोटो लगा दी है जिससे कि जो प्रेजेंटेशन आप देने वाले हैं उनका ध्यान अट्रैक्ट हो, और 2 बुलेट पॉइंट बना दिए हैं। ये 4 स्लाइड्स हैं। ये अगला फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लो फैकल्टी मोटिवेशन, ये एक इमेज लगा दी है इसी टाइटल से रिलेटेड। यहां पर आ गया स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग फैकल्टी मोटिवेशन, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, ये यहां फोटो लगा के बुलेट पॉइंट बना दिए। और देखिए विद इन 1 to 2 मिनट आपकी स्लाइड्स तैयार है। तो आप भी स्लाइड्स तैयार करिए, गूगल स्लाइड्स के अंदर अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिए और स्लाइड्स तैयार कीजिए। इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एआई टूल पर। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट एआई टूल, एंटर योर नोट्स और एनी यूआरएल एंड ये विल जनरेट ए क्विज ऑटोमेटिकली फ्रॉम देम। आप क्लास 1 के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर्स हैं और आपके पास स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आप क्विज तैयार करना चाहते हैं, कोई क्विज कंपटीशन है या फिर क्विज तैयार करना चाहते हैं, जो आपने लेसन प्लान उनको एक दिन पहले पढ़ाया था उसमें से आप जाके कुछ पूछना चाहते हैं उनसे, तो आप यहाँ से आपको खुद टाइप करके या कुछ बोलकर टाइप करके करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप क्विज तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनईपी ही है, हम एनईपी को सर्च करते हैं जब, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आती हैं। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में विकिपीडिया पे जो दिया हुआ है, हम इस लिंक को कॉपी करके इससे क्विज तैयार करेंगे। ये दिया हुआ है सारा कुछ। अब इसमें से मटेरियल एआई अपने आप निकालेगा और उससे क्विज तैयार करेगा। हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, ये हो गया हमारे पास लिंक कॉपी। हम गए यहाँ पर, ये जो वेबसाइट्स हैं एआई वाली, इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये है yipt.io, हमने यहां पर लिंक देना है और यहां पर लिंक जो हम देंगे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके। ये जनरेट हो रही है क्विज इस लिंक के द्वारा, और जब तक ये जनरेट हो रही है तब तक हम एक अगला एआई टूल के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारे पास अगला एआई टूल, ये है एआई टूल क्विलबॉट। यहां पर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको रिफ्रेश कर आप किसी भी तरह से लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में लिखें और उसको बहुत अच्छी तरह से रिफ्रेश करके दे देगा जिससे कि वो प्रोफेशनल भी लगे। हमने पहले से यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये तो हमने लिखा हुआ है, हम एक नया टेक्स्ट लेते हैं यहां से, कॉपी। हम येपीटी पे जब तक हमारी क्विज तैयार हो रही है तब तक हम यहां पर लिखते हैं, ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। पैराफ्रेज पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए इस टेक्स्ट के बदले में ये लिखा गया है, वर्ड्स को चेंज कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, जिससे कि आपका जो टेक्स्ट है वो किसी डिफरेंट लुक में आ जाए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020, the National Education Policy of India 2020 launched by the Union Cabinet of India, which was started by the Union Cabinet of India on 29 July 2022, outlines the vision of new education system of India, launched by the Union Cabinet of India on July 29, 2020, describes the goals of Indian new education system. That means
वर्ड्स को रिफ्रेश करके दोबारा से लिख दिया है और ये चीजें आप काम ले सकते हैं। कहीं पे भी आपको लिखना है, कहीं पे भी आपको ये ना लगे कि आपने कंटेंट इंटरनेट से इस वेबसाइट से कॉपी किया है, उसको रिफ्रेश करके यहाँ पर लिखना चाहते हैं, अपनी वर्डिंग्स देना चाहते हैं, तो ये रिफ्रेश किया हुआ टेक्स्ट है, ये भी एआई काम करता है आपके लिए। तो ये वेबसाइट है quillbot.com। अब आते हैं हम अपनी क्विज वाली वेबसाइट पर। देखिए, ये हमारी एआई द्वारा क्विज तैयार हो गई है। जो हमने वेबसाइट का लिंक दिया था, उस वेबसाइट से सारे के सारे क्विज के क्वेश्चन यहाँ आ गए हैं, साथ में आंसर्स भी दे दिए गए हैं। अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको पसंद नहीं आ रहा तो इसको डिलीट कर सकते हैं। What is the aim of the NEP 2020 regarding state expenditure on education? The aim of the NEP 2020 is to increase state expenditure। ये सारी चीजें यहां पर दे दी गई हैं।